आप भी आगे चलकर एक अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं और उसके लिए कोडिंग्स जैसे सी लैंग्वेज वगैरह सीख रहे हैं और कोडिंग सारी आपके ऊपर से जा रही है, तो आप घबराइए नहीं, आपका स्वागत है कोडिंग जोन में। हाँ, आपको बहुत ज़्यादा बुक का ज्ञान नहीं देने वाला, मैं बस आपको तरीका बताऊंगा और उसकी मदद से आप छोटे मोटे प्रोग्राम डेवलप करना सीख जाओगे। तो आइए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सी होती क्या है, तो मैं आपको बता दूं। जैसे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इंग्लिश या हिंदी, ऐसे ही सी लैंग्वेज होती है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर से अपना काम करा सकते हैं। सी लैंग्वेज जितनी ही यूज़फुल लैंग्वेज होती है उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज होती है। सो आई रिक्वेस्ट कि जो मैं आपको बताऊं वो आप नोट कर लीजिए और जब अपन प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर वो आपके काम आएगी। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं अपन सिंटैक्स की। आप सोचेंगे सिंटैक्स क्या होता है, तो ये सिंटैक्स एक फार्मूला होता है और इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में अपन कहें तो ये एक तरीका होता है। जैसे आप एप्लीकेशन लिखते वक्त टू द प्रिंसिपल समथिंग समथिंग एंड लास्ट में थैंक यू लिखते हैं, तो ये एप्लीकेशन का तरीका है। और जो अपन समझने वाले हैं वो सिंटैक्स है, वो सी लैंग्वेज लिखने का तरीका। सो गाइस, अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये देखिए, सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैशटैग इंक्लूड कोन्यू डॉट एच। ध्यान रखिएगा जब आप ये लिखेंगे तब इसकी स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा, वरना एरर आ जाएगा। इसके बाद आता है मेन, ओपन कली ब्रेसेस एंड क्लोज कली ब्रेसेस। इन दोनों को ओपन और क्लोज करना कभी मत भूलना। अगर आप ओपन करेंगे, ऑब्वियसली ओपन करेंगे, तो इसे क्लोज भी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आपको अभी क्लियर नहीं हो रहा तो घबराइए मत, अपन जब प्रैक्टिकल करेंगे तब क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, निराश मत होइए, बस उसे एक कॉपी में नोट कर लीजिए और जब हम आगे प्रैक्टिकल करेंगे आप और मैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम देखने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, जो कि आपको ध्यान में रखना है कोडिंग्स करने के टाइम। सो गाइस, अब हम देखने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट बात। विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, आप सबसे पहले से कॉपी में नोट कर लीजिए। जब अपन प्रोग्राम बनाएंगे ना तब आपके ये काम आएगा। ठीक है, सबसे पहले आता है प्रिंट ऐप। जैसे आपने कुछ लिखा तो वो आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। अगर आपने प्रिंट ऐप नहीं लिखा तो फिर ये नहीं होगा, तो इससे ध्यान में रखिए। फिर इसके बाद आता है स्कैन ऐप। स्कैन ऐप का काम क्या होता है, ये कैरेक्टर और जो भी आपकी इनपुट वैल्यू रहती है उसे असाइन करता है। फिर आता है सेमी कॉलन, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका जैसा है, ये अगर आपने नहीं लगाया तो आपका जो प्रोग्राम है वो एरर हो जाएगा, मतलब आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। कंपाइल जब करोगे तब ये वो रॉन्ग ही आएगा, एरर आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है गेट सी एच। ये क्या करता है, आपकी स्क्रीन को होल्ड करता है। आपको अभी पल्ले नहीं पड़ेगा, जब आप करोगे ना तब आपको समझ में आएगा। फिर ये आता है क्लियर CLR SCR। इससे जो आपने पहले प्रोग्राम बनाया होगा वो क्लियर हो जाएगा और एक नया रिजल्ट सामने आएगा। ठीक है, अब अपन ने जो सीखा उसे अब अपन एक बार प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था वो आपने एक कॉपी में नोट कर लिया, और अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो अपने मोबाइल में प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाइए, सी ड्रॉइड नाम से एक एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड कर लीजिए, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए और फिर आप प्रोग्राम बना सकेंगे। सो गाइस, अब हम एक चीज़ को एक लाइन में प्रिंट करना सीखेंगे। ठीक है, कि किसी चीज़ को कैसे एक लाइन में प्रिंट करते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये कंपाइल होता है और ये इससे रन करते हैं। ठीक है, कंपाइल में क्या होता है कि आपने कुछ कोडिंग्स लिखी और फिर उसे कंपाइल करना पड़ता है। कंपाइल से आपको ये पता चल जाता है कि कुछ मिस्टेक है प्रोग्राम में, तो वो पर्टिकुलरली वो चीज़ बता देता है कि एरर डैश 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 कुछ बता देता है। ठीक है, फिर जैसे ही सक्सेस आ जाएगा उसे करेक्ट करके फिर आप इधर रन पे क्लिक कर सकते हैं, तो फिर रन हो जाएगा। ठीक है, और अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना प्रोग्राम। ठीक है, तो जो कि मैंने आपको बताया था कि हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैशटैग इंक्लूड
conio.h, ठीक है। और अब हम डिफ़ॉल्ट फंक्शन लगाएंगे, डिफ़ॉल्ट फंक्शन मेन, ठीक है। इसके बाद मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, ये इससे ओपन कर दिया अपन ने, ठीक है। अब अपन को जो भी प्रिंट करना है तो मैं ये आपको फंक्शन लिखना पड़ेगा प्रिंट एफ, फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, जो भी लिखना है आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी लिख दो, मैं हेलो सी लिख देता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद आपने ये जो इन्वर्टेड कॉमा लगाया है ना, फिर इसे क्लोज़ भी करना पड़ता है, ठीक है। फिर ये ब्रैकेट क्लोज़, और ये सेमी कॉलन लगाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, मैंने आपको एक और बताया था, गेट सी एच करके एक फंक्शन बताया था। इससे क्या होता है, ये आपकी स्क्रीन को होल्ड करके रखता है, ठीक है। ये आपने लगाया, सेमी कॉलन लगा दो साथ में, और सबके साथ सेमी कॉलन लगाना। सेमी कॉलन से क्या होता है, मतलब वो ऐसा समझता है कि प्रोग्राम ख़त्म हो गया है, ठीक है। और इसके बाद हम क्लोज़ कर देंगे, कर्ली ब्रेसेस को क्लोज़ कर देंगे। अब मैं यहाँ से भी अपन कर सकते हैं, F9 करके मैं कंपाइल करता हूँ, ठीक है। ये देखिए सक्सेस आ गया, प्रेस एनी की। तो अब अपन इसे रन करते हैं, ठीक है। यहाँ से आप रन कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये देखिए हमने रन किया, हेलो सी आ गया लिखा हुआ, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ भी लिख सकते हो, तो ऐसा प्रिंट हो जाएगा, एक लाइन में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आप गेट सी एच लगाना मत भूलिएगा। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे अगर मैंने गेट सी एच नहीं लगाया तो फिर देखते हैं क्या होता है। ये देखिए प्रोग्राम तो अपना सही है। अब मैं इसे कंपाइल करता हूँ, ठीक है। और इसके बाद अब मैं इसे रन करता हूँ। गेट सी एच नहीं लगाया तो क्या हाल होगा, ये देखिए स्क्रीन होल्ड ही नहीं हो रही। तो गेट सी एच स्क्रीन को होल्ड करने का काम करता है, ठीक है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। चलिए एक और प्रोग्राम, ठीक है गाइस, आपने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम सीख लिया है, और इसकी मदद से आप कोई भी स्टेटमेंट या फिर कोई भी चीज़ आप लिख सकते हैं। पर इसमें आप सिर्फ एक ही लाइन का यूज़ कर सकते हैं, मतलब कुछ भी आप लिखते हैं, कितना भी लिखते हैं, तो वो एक ही लाइन में लिखा जाएगा। अगर आपको 2 या फिर 3 लाइन में लिखना है ना, तो उसके लिए एक छोटा सा फंक्शन है, आइए देखते हैं। सो गाइस, अभी हमने सीखा कि किसी चीज़ को एक लाइन में कैसे प्रिंट करते हैं। अब हम सीखेंगे कि किसी चीज़ को, जैसे आपने अपना नाम लिखा, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आपका सरनेम या फिर कुछ भी सेकंड लाइन में प्रिंट हो, तो उसके लिए एक छोटा सा फंक्शन है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आपको वही प्रोग्राम लिखना है, हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, फिर इसके बाद हैशटैग इंक्लूड conio डॉट एच, फिर इसके बाद आपको वही मेन फंक्शन लिखना है। उसके बाद आप कर्ली ब्रेसेस को ओपन करेंगे। उसके बाद एक और फंक्शन रहता है CLRSCR। इसकी मदद से क्या होता है, जो आपने पुराना प्रोग्राम बनाया है ना, अभी जो उससे पहले अपन ने बनाया था ना, वो डिलीट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अगर आप ये नहीं लगाएंगे ना, तो जब आप अपने प्रोग्राम को रन करेंगे ना, तो ये शो हो जाएगा, इसलिए लगाना ज़रूरी है, ठीक है। फिर इसके बाद आप प्रिंट एफ लिखिए, वही प्रिंट कराना है कुछ आपको। तो मैंने लिखा हेलो सी वर्ल्ड, ठीक है। अब मुझे एक ये मैं स्लैश लगाऊंगा, ठीक है। ये स्लैश लगाया, हाँ ये स्लैश लगाया, और फिर ये स्लैश लगाने के बाद मैं एन लगा दूंगा, ठीक है। ये ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए, एन लगाऊंगा, और उसके बाद क्लोज, और ये इन्वर्टेड कॉमा। फिर इसके बाद मैं प्रिंट एफ लिखूँगा फिर से। फिर जो आपको इसके बाद जो प्रिंट करना है ना आपको, वो जैसे मैंने कृष्णा लिख दिया, ठीक है, कृष्णा लिख दिया। फिर इसके बाद वही इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ये क्लोज। फिर इसके बाद वही आप जानते हैं कि स्क्रीन को होल्ड करने के लिए अपन को गेट सी एच लगाना पड़ता है, ठीक है। अगर नहीं लगाएंगे तो स्क्रीन चली जाएगी, होल्ड नहीं होगी, दिखेगी नहीं, ठीक है। इसके बाद मैं कर्ली ब्रेसेस लगा देता हूँ। अब मैं रन कंपाइल करता हूँ पहले, ठीक है। ये देखिए सक्सेस आ गया। जैसे ही सक्सेस आ जाए, आप इस पर रन पे क्लिक कर दीजिए, ये आपका रन हो जाएगा, ठीक है। ये रन हो गया, देखिए आया ना, हेलो सी वर्ल्ड, एंड दूसरी लाइन में कृष्णा आया, ठीक है। तो जैसे आपको कुछ भी लिखना है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन में, तो फिर आप ये फंक्शन यूज़ कर लीजिए, /n,
ठीक है। इसकी मदद से आप किसी भी चीज़ को 2 लाइन में या 3 लाइन में, जितनी लाइन चाहो आप लिख सकते हो, ठीक है। और ठीक है गाइस, बस आप 2-3 चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये सबसे पहले ये स्ट्रक्चर मिस नहीं करना है, ये लगा रखना है, ठीक है। और ये जो मैंने आपको फंक्शन बताया, ये स्लैश एन का, और यही हेलो वर्ल्ड वाला प्रिंट एफ वाला कैसे करना है, और सेमी कॉलन लगाना मत भूलना, ठीक है। हमारा प्रोग्राम बन गया है। आप स्क्रीनशॉट चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आप अपने मोबाइल में बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता ही दिया है, सी ड्रॉइड नाम से एक एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड कर लीजिए और आप भी बनाइए, ठीक है। सो गाइस, इस वीडियो में हमने सी लैंग्वेज का सबसे माइनर कॉन्सेप्ट देखा और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देखा। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बात थी वो देखी हमने एक हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम बनाया, उसे नेक्स्ट लाइन में कैसे लिखते हैं वो सीखा हमने। सो गाइस, यहाँ से ही हमारी सी लैंग्वेज की जर्नी स्टार्ट होती है। मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपको बताने के लिए, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लेवल के कैसे गेम्स बनाते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। पर मैं आपको एक वीडियो में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप 6-7 घंटे के वीडियो देखकर कंफ्यूज हो जाएं। सो मैं अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा, एंड आई प्रॉमिस कि आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट टॉपिक पर भी वीडियो मिल जाएगा। और आई रिक्वेस्ट, जो वाकई में कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हैं वो ये वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए और अपनी साइड से भी कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ बांटिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।